जी आप पहले हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीतू सिंह है, ग्राम मीठेपुर के रहने वाले हैं, इसी गांव के। जी सर। तो सर आप कितने दिनों से बैगन की खेती कर रहे हैं? 2006 से करवा रहे हैं। 2006 से। और कितने एरिया में करते हैं? करीब 10 से लेके 35 बीघा तक करते हैं। 35 बीघा तक। तो अभी आपने 35 बीघा बैगन लगवा रखा है। जी। तो किस महीने में इसका प्लांटेशन करते हैं? इसका ये करते हैं हम होली के बाद, फिर लगवाना शुरू कर देते हैं। होली का त्यौहार आता है, इसके बाद आप उसके बाद लगवाना शुरू कर देते हैं। मतलब अप्रैल से। तो आप डायरेक्ट पौधे लगाते हैं कि नर्सरी तैयार करते हैं? नहीं, नर्सरी तैयार करते, पौधे लगाते हैं। अच्छा, आप खुद से नर्सरी तैयार करते हैं? जी। तो कितने दिन की नर्सरी हो जाती है तब प्लांटेशन आप करते हैं? 1 महीना। 1 महीने की नर्सरी के बाद। जी। तो वैसे आप इतना बड़े एरिया में खेती किए हैं, तो आपके मन में क्या कैसे आइडिया आया कि मुझे बैगन की खेती करना चाहिए? कुछ नहीं, आलू में घाटा पड़ रहा था, फिर हमने कुछ तो करें। जी। तो और जगह देख के आए थे हम, हमारे पड़ोस में और गाँव पड़ते वहाँ होते हैं बैगन। जी। तो उन लोगों से बातचीत की हमने, तो हमने 1 साल तो 10 थोड़ा किया था 5 बीघा। फिर उसके बाद मैंने एक अपना पार्टनर ढूंढा। जी। उसके बाद मैंने अपना पार्टनर ढूंढ के सजारी में ये बैगन करवाए हैं। जी। फिर करवाने लगे हम। जी। इसके साथ और कौन कौन सी खेती करते हैं आप? आलू करते हैं। आलू। आलू जैसे आप 35 बीघे के खेत, ये आपका पर्सनल है कि रेंट? नहीं, वाई पे लेता हूँ, रखते हैं। अच्छा, लीज पर लिए हैं? लीज पे रखते हैं, हमारे पास नहीं है खेती। जी। अभी आपके यहाँ लीज पर क्या रेट चल रहा है खेत? 8 से लेके 10 तक। मतलब 1 बीघा का 8 से 10 हज़ार रुपये? 10 हज़ार बीघा। 10 हज़ार तक आप रेंट इसका देते हैं। जी। तो वैसे आप कौन सी वैरायटी का बैगन लगा रखे हैं? जो बैगन है लंबा वाला लगाते हैं हम, तो उसे वो एक गोला वाला आता है। जी। गोला वाला नहीं लगाते हैं। जी। लंबा वाला लगाते हैं। जी। वैरायटी तो क्या उगाती है। जी। तो सर जी जैसे आप 2006 से खेती में आए, और इसके पहले आप क्या करते थे? पहले हमारे भाई ट्रक चलाते थे। आप ट्रक चलाते थे? भाई चलाते थे। अच्छा, आप तो भाई के संगे चले जाते थे। अच्छा, आप भाई के साथ रहते थे। तो इसके बाद आपका खेती में कैसे लगाव आया कि मुझे अब खेती करना चाहिए? लगाओ क्या है, ये पैर खराब था। जी। गाड़ी लायक थे नहीं हम। जी। फिर उसके बाद हम घर पे हो गए, फिर खेती एक जने के संगे सजारी करने लगे। जी। फिर बाकी बाद मैंने अलग करी, फिर पार्टनर ढूंढा, फिर संगे करने, इसी खेती करने लगे। अब घर पे ही रहते, खेती करते। तो सर जी ये बताइए, जैसे बैगन की खेती बहुत रिस्की होती है, इसमें बहुत सारे कीड़े लगते हैं, कभी कभी पूरी फसल खराब हो जाती है। कभी मतलब आप 2006 से कर रहे हैं, इतने दिनों हो गया, कई सालों से करते हुए, तो कभी ऐसा आया कि पूरी फसल खराब हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ यार, पर घाटा तो पड़ जाता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी फसल ही चली गई। पूरी फसल खराब हुई? घाटा तो पड़ गया, कभी जैसे बचने को 1 लाख थे, 2 लाख का घाटा हो गया। जी। तो वैसे इसमें कितने दिन बाद, जैसे जब आप प्लांटेशन कर देते हैं, तो कितने दिन बाद इसमें फ्लावर आने लगते हैं? उसके 2 महीने बाद चालू कर देते हैं फूल का। अच्छा, हाँ। जैसे अप्रैल में आप इसका प्लांटेशन करते हैं, तो जून में इसका फल आने लगता है, छोटा आने लगता है। जी। तो क्या साइज रहती है जो आप तुड़ाई करवाते हैं? साइज इसका ये इससे थोड़ा बड़ा, ये इससे बड़ा तुड़ाई होने लगती है। अब ये टूटने लायक है। जी। हाँ, ये टूटने लायक है। ये अभी और छोटे हैं, ये छोटे हैं, ये नहीं। जी। हाँ, ये 4-6 दिन में, अब की बार में ये टूट जाएगा 6 दिन बाद, 6-7 दिन बाद। जी। तो सर जी जैसे एक पौधे में कितने फल आ जाते हैं होंगे? एक पेड़ में करीब फल आते हैं 15 से 16 तक। जी। ये आते हैं, छोटा बड़ा जो टूटने लायक होता है वो टूट जाता है, वो छोटा वाला छोड़ देते हैं। जी। और ये इस फसल की अवधि कितनी महीने तक होती है? अक्टूबर तक रहेगी। अक्टूबर तक? 15 से लेके 20 अक्टूबर तक खेत खाली करना है हमको। जी। इसमें फिर आलू लगवाना है। इसके बाद आलू लगवाएंगे। अगर 20 अक्टूबर तक आलू नहीं लगेगा तो लेट हो जाएगा आलू। जी। वैसे इसमें रोग क्या क्या लगते हैं? रोग तो कीड़ा है, मच्छर है, जो दवाई डलती है कीटनाशक की। जी। हाँ। तो आप कितने दिन पर दवा डलवाते हैं? दवाई तो इसमें चौथे दिन 5वें दिन डलती है। हर चौथे 5वें दिन? जी। तो जैसे दवाओं का कितना खर्च लग जाता होगा पर डे आपका? दवाई का ऐसी पड़ती है 20,000 रुपये की। 20,000 की एक दवाई? मतलब हर चौथे दिन आप 20,000 की लागत लगाते हैं? जी सर जी अगर सिंचाई की बात करें तो बैगन की खेत की सिंचाई आप कितने दिन में करते हैं? सिंचाई की अगर जेठ मास में है तो दूसरे चौथे 5वें दिन पानी चाहिए इसको। चौथे 5वें दिन? 5वें दिन। जी। जैसे पौधे को न्यूट्रिशियन चाहिए ताकि अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे पैदावार हो, उसके लिए आप क्या देते हैं? उसको DAP देते हैं और यूरिया मिला के देते हैं उसको। जी। और जैसे जब आप प्लांटेशन करवाते हैं आप,
तब भी खाद की बुआई करते होंगे। उस टाइम क्या डालते हैं? डीएपी डालते हैं। अच्छा, डीएपी डालते हैं जी। वैसे 1 बीघे में बैगन की कितनी पैदावार होती होगी? अब तो ये 10-15 टूटता ही है, एक पेड़ पे करीब 10-12 किलो आते हैं। मतलब एक पेड़ से 10-12 किलो तक हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बैगन की जी। तो वैसे आपका जैसे 40 बीघे का है ये प्लाट और आप 40 बीघे की बैगन की खेती करते हैं, तो अगर एक मान लीजिए ऑल एवरेज पूरे सीजन का मान लीजिए, तो आपका कितना माल चला जाता होगा? माल अभी 10 रुपये किलो बचता है हमारा माल, अभी 10 में जा रहा है और आगे दीपावली तक बढ़ जाएगा, 20 तक 15 तक चला जाएगा। तो ये है कि घर खर्चा आराम से इससे चल जाएगा और जो आलू की गढ़ाई चलेगी तो इतना बच जाएगा 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए, तो उससे आलू गढ़ जाएगा जी। इससे ये हो जाता है और कुछ नहीं धंधा होता है जी। बचने को कुछ नहीं है, ये है कि काम चल रहा है, खर्चा चल रहा है जी। हाँ। तो अभी क्या है, कितने लोग आपके यहाँ काम करते होंगे वैसे? अभी हैं करीब 7 लोग हैं। 7 लोग। और अभी यहाँ की क्या मजदूरी चल रही है? 400 रुपया। 400 रुपये जी। जैसे जो हमारे नए फार्मर आना चाहते हैं सब्जी की खेती में और उनको नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? नहीं, नॉलेज तो हमको भी ज़्यादा नहीं है, ये भी हम दूसरे के यहाँ से सीख के आए हैं जी। हाँ, ये कैसे कहते हैं हम सीख के हम ज़्यादा होशियार हैं जी जी। होशियार नहीं, ये भी हमने दूसरे की तरह से करवाया है जी हाँ। तो उनको भी सीखना चाहिए हाँ और खेती करना चाहिए। कहिए जैसे जो लोग धान गेहूँ गन्ना की ही खेती करते हैं उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता उनको, और जैसे क्या है कि ये एक साल में आप 2-3 फसल ले सकते हैं, सब्जी की खेती करते हैं तो सब्जी की खेती में क्या प्रॉफिट निकल के आता है, आप उनको बताइए कुछ। सब्जी में प्रॉफिट ये है कि नुकसान नहीं होगा जी जी। जैसे आलू में नुकसान होता है तो सब्जी में नुकसान नहीं होगा, इतना है जी हाँ। मतलब आपका खर्चा चलता रहेगा, खर्चा चलता रहेगा, चलता रहेगा। कभी घाटा भी होगा, कभी भी अच्छा फायदा भी होगा। हाँ, ये बीमारी की कोई वो नहीं है, अगर कीड़ा लग गया तो जा भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है जी। अब बैंगन की खेती है, एक बार बैंगन टूटा तो एक बार की तो बिल्कुल खत्म ही बैंगन सड़ गया जी जी। तो वो लेबर का भी पैसा फ्री चला गया जी। तो जैसे अभी मौसम की बात करें, बारिश का मौसम है, तो आपकी फसल पे बारिश का क्या असर पड़ता है? अच्छा है, बारिश होती रहे, बारिश चाहे जितनी भी हो कोई दिक्कत तो नहीं होती? ऐसा तो नहीं होता कि अगर बारिश ज़्यादा होगी पौधे सूख जाते हैं? नहीं, पौधा नहीं सूखेगा, फिर बैंगन सड़ने लगेगा अगर बारिश लग के रह जाएगी तो। जैसे 1 हफ्ते लगातार बारिश हो जाए तो बैगन सड़ने लगता है। अगर आपको शुरुआत करनी हो एक नए किसान की तरीके, तो आप कितने बीघे से शुरुआत करेंगे बैगन की खेती? बैंगन तो मैंने शुरू में 5 बीघा करी थी। अच्छा, शुरू में 5 बीघे? 5 बीघे करी। 5 बीघे करिए, पहले उसको जानकारी लीजिए, क्या रोग आता है और क्या मार्केट रहता है, सब कुछ। और वैसे आपका माल कहाँ जाता है? माल यहीं व्यापारी आता है। अच्छा, यहीं से व्यापारी? हाँ, कभी इटावा भेज देते, कभी जसवंतनगर भेज देते। अच्छा, मंडी नहीं ले जाने की जरूरत? नहीं, मंडी भी ले जाते हैं, जब यहाँ कोई नहीं आता तो मंडी भी ले जाते हैं जी। दुकान आड़तिया लगे हुए हैं, वहाँ दुकान पर उतारे आते हैं जी, बेच जाता है। और वैसे किस महीने में बैगन का रेट हाई रहता है? जी, अक्टूबर से पहले ही बस बैंगन की महंगाई मिलेगी, फिर अक्टूबर में थोड़ा अच्छे मिल जाएगी, फिर नहीं उसके बाद नहीं मिलती जी। वैसे सबसे हाई रेट तक इस बार बैगन की क्या कीमत गई है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो भाई चल रहा है 10-11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये। अच्छा, फुटकर तो कितने भी बेच सकता है, 30 रुपये, 40 रुपये। जो थोक का माल है वही 10-11 रुपये, 12 रुपये तक जाता है। जी जी। मतलब इससे ज़्यादा भी गया है कि नहीं गया? हाँ, गया है। कितने रुपए तक? 24 रुपये तक गया है। 24 रुपये तक? आपकी सीजन में गया है कि इसके पहले वाले? नहीं, इससे पहले वाली भी। अभी ये कहाँ गया है? इस सीजन में नहीं गया। नहीं। और सबसे कम कीमत पे, सबसे अगर कम कीमत की बात करें तो कितने कीमत तक आ जाता है बैगन का? तो फिर बोरी के हिसाब से ले जाता है, जब ज़्यादा डाउन हो जाता है तब। बोरी के हिसाब से? 250 रुपये बोरी। किलो का नहीं चलता? नहीं, फिर कोई नहीं, फिर व्यापारी छूता भी नहीं है, फिर जबरदस्ती देना पड़ता है। हाँ, फिर चलो लेबर का खर्चा भी निकले। जी जी। ऐसा भी समय आता है जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेबर का भी नहीं निकलना है तो फिर अपने घर से दें या कज निकाल के देना पड़ता है लेबर को तो। जी। तो जैसे जो हमारे अभी युवा साथी हैं जो खेती में आना चाहते हैं, या बहुत से हमारे जो युवा है खेती करने से डरते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैसेज यही देंगे तो पहले थोड़े से करें जी। हाँ, थोड़ा सा करके देखें अपना जी। हाँ, अब उनके यहाँ कैसा राग है, हमारे यहाँ कैसा राग है, कैसी ज़मीन है उनकी, हमारी कैसी ज़मीन है। जी जी। हाँ, ज़मीन की मिट्टी की भी बात होती है जी। उनके यहाँ बैंगन पकड़ रहा है, मिट्टी पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है। तो सर जी, जैसे आप 35 बीघा अभी तक पहुँचाए हैं, इसके बाद और भी बड़ा प्लान है कि नहीं आपका? नहीं, इससे ज़्यादा? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं।
ऐसा क्यों? नहीं, ज़्यादा कर्जा फिर कर्जा हो जाएगा। ये खेती हमारी खुद की नहीं है, जी उगाई पर रखता हूँ, खुद जी। की खेती हमारे पास नेक भी नहीं है। जी। हाँ तो आपका तो काफ़ी खर्चे पैसा देने में चला जाता है। हाँ, कोल्ड से लाते हैं पैसे, आलू वाले कोल्ड वाले लगे होते हैं, उनसे देते लेते हैं। अच्छा। जा साल नहीं पटा, अगली साल पटेगा, अगली साल नहीं दूसरी साल अच्छा, आप आलू का भी कारोबार हाँ, करते हैं तो हाँ। अपना पैसा इधर उधर से ले लेन देन लेते रखते हैं। लेन देन। कोल्ड वाले हमारा अच्छा है, जी जब लाखान घाटा पड़ता है तो वो अगली साल काटता है अपना पैसा। जी जी।